सर मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा अस्मत था। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। क्या नाम है आपका? शायदा। शाहिदा। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? शारदा। शारदा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिफाली है। आप किसके साथ में आई हैं? राहुल के साथ में। राहुल के साथ में आई हैं। अपनी मर्जी से आई हैं? अपनी मर्जी से आई। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जहां की धर्म परिवर्तन के बाद बेगिनती शादियां हो चुकी हैं, जिसे घर वापसी का नाम दिया गया है। वक्त के इस बदलाव के लिए बरेली देश भर में मौजूद बहस है। उसी शहर में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जो सबक के साथ सीख भी है, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो इन दो लफ्ज़ में कि बालिग हैं, हमें फ़ैसला लेने का हक़ है। अपने वालिदैन के कभी रात में जागकर तो कभी दिन भर बेचैन रहकर किए गए वो एहसान, जिनका कर्ज खुद को फना करने के बाद भी नहीं चुकता किया जा सकता, छोड़कर चली जाती हैं। हम अब जिस लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया था, लेकिन अब उन्हें अपने किए पर पछतावा है। उन्होंने द लीडर हिंदी से रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम नहीं खोलना। आइए हम आपको नाम होकर भी अनाम इस लड़की की कहानी से रूबरू कराते हैं, जिनका ताल्लुक यूपी से है लेकिन बरेली की रहने वाली नहीं है। एक रेपुटेड ख़ानदान की इज्जत और आबरू थी। अब बरेली के एक बड़े बैंक में बतौर मैनेजर पोस्ट हैं। अब से 14 साल पहले साल 2010 में जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, शशांक नाम के लड़के से दोस्ती हुई, जो नजीबाबाद का रहने वाला था, लेकिन परिवार अब मेरठ में शिफ्ट हो चुका है। दोस्ती ने मोहब्बत की शक्ल इख्तियार की। शशांक को पाने के लिए इस लड़की ने अपना मजहब बदल लिया। घर वालों से दूर शशांक के साथ नई दुनिया बसाने के लिए निकल आईं। पहले वो बैंक में बतौर अधिकारी पोस्ट हुई, बाद में शशांक पुलिस महकमे में दरोगा बन गए। दोनों की एक बेटी है जो 4.5 साल की हो चुकी है। 2.5 साल पहले मोहब्बत के इस रिश्ते के नफरत में बदलने का एहसास घर की दहलीज को लांघ कर बाहर आया। सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ इस बात पर कि शशांक दूसरी लड़कियों के संपर्क में है जो टोकने पर मारपीट करते हैं। तब शशांक को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बरेली के एक बड़े नेता के करीबी बीच में आए, जिनसे बताते हैं शशांक की दोस्ती है। उन्होंने पत्नी को समझाया, वो मान भी गईं, लेकिन फिर भरोसा टूटा और इस बार रिश्ते की टूट बेहद ख़राब शक्ल में सामने आई है। शशांक पर इल्ज़ाम है कि उनकी मारपीट से पत्नी के पेट में बेटे की मौत हो गई। जब वो मरा हुआ पैदा हुआ तो शशांक ने उल्टे इसके लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तब मामलात काफ़ी बिगड़ गए। खैर, शशांक के खिलाफ उनकी पत्नी एसएसपी से मिली और मुकदमा दर्ज हो गया है। द लीडर हिंदी ने एफआईआर को सामने रखकर बैंक अफसर से बात की तो अपना दर्द बताकर सुबकने लगी। कहने लगी, मेरे तो सारे रास्ते शशांक तक पहुंचकर ख़त्म हो चुके हैं। ये पूछने पर कि घर वालों के टच में नहीं है, बताया कि वो रिश्ते तो 8 साल पहले ही टूट गए थे। घर पर अब किसी से बात नहीं होती। वालिद का इंतकाल हो चुका है, एक छोटी बहन और भाई है, लेकिन दूसरे मजहब में शादी करने से जिस घर में पैदा हुई थी उसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाऊं भी तो मेरे लिए नहीं खुलेगा, शायद इसलिए कि वालिदा को अपने ख़ानदान की इज्जत व आबरू और छोटी बेटी का मुस्तकबिल मुझसे मुंह मोड़े रहने के लिए मजबूर करेगा। बहरहाल, बाबुल के घर से विदा होने और रिश्तों को तोड़कर आने का फ़र्क साफ दिख रहा है। वो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती कि उनका रिश्ता गलत शख्स से करा दिया, क्योंकि शशांक से शादी उनका अपना फैसला था। अब वो सिर्फ ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ लड़ सकती हैं और लड़ भी रही हैं। आपने और हमने भी बहुत बार सुना है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, लेकिन इन बैंक अफसर के लिए कह सकते हैं कि वो इस शेर की सबसे सटीक मिसाल हैं।